हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डीबीएमएस या एसक्यूएल कीज। तो एसक्यूएल कीज में हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि कीज क्या होती है। कीज इन डीबीएमएस इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच हेल्प यू टू आइडेंटिफाई ए रो इन ए टेबल या रिलेशन। तो हम किसी भी रिकॉर्ड को एक यूनिकली आइडेंटिफाई करें। रीजन, क्योंकि हमारे पास डीबीएमएस से बहुत सी ऐसे टेबल्स होती है जो जिसके अंदर बहुत से अनलिमिटेड रिकॉर्ड होते हैं, और कौन सा रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करना है तो ये भी तो हमें देखना है। तो देखिए, व्हाई वी नीड ए की। कीज हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एनी रो ऑफ डेटा इन ए टेबल। किसको कौन सी रो हमें देखनी है, शो करनी है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कीज की रिक्वायरमेंट होती है। इन ए रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, यानी आज की दुनिया में जितनी भी एप्लीकेशन है सब में इंफॉर्मेशन होती है। ए टेबल कुड कंटेन थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड, अनलिमिटेड रिकॉर्ड, और उसमें से यूनिकली रिकॉर्ड कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? थ्रू कीज। मोreover, the record could be duplicated. Keys ensure that you can uniquely identify the table record respect these challenges. तो उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करें? तो किसके थ्रू होता है? कीज के थ्रू। Allow you to establish a relationship between and identify the relationship। किसी भी रिकॉर्ड को आप यूनिकली आइडेंटिफाई करें, और इसीलिए हमें कीज की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कीज। तो हमने कुल मिला के 9 टाइप के कीज एक्सप्लेन किए हैं। फर्स्ट है सुपर कीज, प्राइमरी, यूनिक, कैंडिडेट, अल्टरनेट, फॉरेन, कंपाउंड, कंपोजिट एंड सरोगेट। तो लेट्स स्टार्ट, वन बाय वन लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे सुपर कीज। ये सुपर कीज क्या होती है? ए सुपर कीज इज ए ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल कीज विच आइडेंटिफाई रो इन ए टेबल। ए सुपर कीज में हैव एडिशनल एट्रीब्यूट दैट आर नॉट नीडेड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन। देखिए, हमारे पास टेबल है। इस टेबल के अंदर हमने 3 कॉलम शो कर रखे हैं, जैसे ईएमपी नंबर। ईएमपी नंबर आप जानते हैं कि यूनिक होते हैं, हर एक एम्प्लॉय के अलग अलग होते हैं, लेकिन हम इसको सुपर कीज नहीं बना सकते क्योंकि ईएमपी नंबर में यूनिक वैल्यू होती है जो डुप्लीकेट नहीं होती। जबकि सुपर कीज के अंदर हम वो कॉलम लेते हैं जिसके अंदर डुप्लीकेट होने की गुंजाइश हो, जैसे ईएमपी नेम, एम्प्लॉय नेम, ये हो सकते हैं। तो हम इनको क्या बोलते हैं? सुपर कीज बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए, हमारे पास एक टेबल है, ईआईडी, नेम, मोबाइल, अकाउंट। तो इसके अंदर देखिए, ईआईडी यूनिक होती है, अकाउंट नंबर यूनिक होता है, मोबाइल नंबर भी यूनिक होता है। बस क्या रह गया? नेम। नेम को हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? सुपर कीज। ठीक है, इसके थ्रू भी हम पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी की। प्राइमरी की खास बात यह है कि ये वन टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है, एक से ज्यादा नहीं होती है। दूसरी चीज, ये डुप्लीकेट वैल्यू को रिड्यूस करती है। रिड्यूस का मतलब है अवॉइड करती है। तीसरी चीज, इसके अंदर जो भी वैल्यू होती है वो नल नहीं होती। आपको इसके अंदर अगर कोई कॉलम क्रिएट किया है और प्राइमरी की यूज की है तो आपको उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी, बिकॉज प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी नल। ठीक है, ये ब्लैंक नहीं हो सकता। तो देखिए, हमारे पास ये टेबल है, टेबल में ईआईडी, नेम, मोबाइल एंड अकाउंट नंबर है। इसके अंदर हम वो एरिया लेते हैं या वो कॉलम लेते हैं जिसके थ्रू हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। तो सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी, जैसे हमने कहा था, और एम्प्लॉय आईडी कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती। और दूसरी चीज, इसके अंदर जो भी रिकॉर्ड है वो फिलअप होता है, नल नहीं होता। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिक की। यूनिक की प्राइमरी की तरह ही होता है, ये भी डुप्लीकेट वैल्यू को रिड्यूस करता है। बट कंडीशन ये है कि प्राइमरी की, यानी एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, जबकि एक टेबल में एक से ज्यादा यूनिक की हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज हमने बात की कि एक टेबल में जो प्राइमरी की है उसके अंदर हम नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करते, जबकि यूनिक की नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए, ईआईडी, नेम, मोबाइल नंबर। अब इनमें से ईआईडी और अकाउंट दोनों ही यूनिक की है अगर हम इसमें प्राइमरी की नहीं बनाते तो। नेक्स्ट है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की का मतलब ये होता है कि जब अल्टरनेट की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम इन दैट टेबल यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन द टेबल। यानी जब आप प्राइमरी की बनाने के बाद जो कॉलम बचता है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, हम उसको फ्यूचर में प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट की। देखो, ऑल द कीज विच आर नॉट प्राइमरी की आर कॉल्ड द अल्टरनेट की। यानी वो की जो प्राइमरी की नहीं होती लेकिन यूनिकली होती है, उसके अंदर सारी वैल्यू यूनिक होती है। तो देखिए, हमारे पास ऐसा आईडी, रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी। तो इसके अंदर
जो स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, ईमेल नंबर क्वालिफाई बिकॉज ऑफ प्राइमरी की, इसमें से ये क्वालिफाई हो गया और स्टूडेंट आईडी क्या है, क्या बन गया, प्राइमरी की बन गया। और बाकी की जो प्राइमरी की बन सकती थी उन्हें क्या बोलते हैं, अल्टरनेट की। देखिए हमारे पास टेबल है, अब इसके अंदर अगर मैं ई आई डी को प्राइमरी की बना दूं तो मेरा वो कौन सा कॉलम है जो जो प्राइमरी की बन सकता था, वो है अकाउंट नंबर, क्योंकि हर एक पर्सन का अकाउंट नंबर अलग अलग होता है। नेक्स्ट है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई tuple in the table. Candidate key is super key with the no repeated attribute. The primary key should be selected from the candidate. यानी कैंडिडेट का मतलब प्राइमरी की बनने से पहले, जैसे प्रेसिडेंट ये सब बनते तो बहुत से कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, उन कैंडिडेट में से क्या होता है, वो सब प्राइमरी की बनने के लिए कैपेबल होते हैं, लेकिन उनमें से बनता एक ही है, ठीक है। तो वो जो खड़े हैं प्राइमरी की बनने के लिए, उन सबको हम क्या बोलते हैं, बनने से पहले उन्हें बोलते हैं कैंडिडेट, और बनने के बाद एक प्राइमरी बनता है और जो बाकी बचते हैं उन्हें अल्टरनेट की कहते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी देखिए, इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू, ऑब्वियसली डुप्लीकेट वैल्यू होती नहीं है इसके अंदर। कैंडिडेट की में है मल्टीपल एट्रीब्यूट, मस्ट नॉट कंटेन नल वैल्यू, ठीक है। इट शुड द मिनिमम फील्ड इन द इंश्योर यूनिकली आइडेंटिफाई ईच इको इन द टेबल। तो देखिए हमारे पास टेबल है, ईआईडी, नेम, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर सेम एज इट इज। तो इसके अंदर देखिए हमारे पास टेबल है, इसके अंदर कितने कैंडिडेट है, आप कहेंगे सर ये तो यूनिक है, बिल्कुल यूनिक से ही तो प्राइमरी बनता है, और ये दोनों खड़े हो गए कि हम कैंडिडेट बनेंगे ईआईडी अकाउंट, ठीक है। तो ईआईडी अगर प्राइमरी की बन गया तो खड़े तो ये दो हैं, तो दो तो कैंडिडेट है, लेकिन बनने के बाद ईआईडी प्राइमरी बन गया और जो बच्चा है वो अल्टरनेट की है। तो देखिए हमारे पास टेबल है, टेबल स्टूडेंट आईडी, ये प्राइमरी की, देखो ये तीनों स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल आईडी, ये है कैंडिडेट, खड़े हो गए प्राइमरी की बनने के लिए, कैंडिडेट है। उनमें से कौन बना, स्टूडेंट आईडी, और जो बच गए वो क्या हो गए, अल्टरनेट की। नेक्स्ट है फॉरेन की। फॉरेन की का मेन मोटो ये होता है कि दो टेबल को आपस में क्या करना है, मर्ज करने के लिए ये की सबसे इंपॉर्टेंट है। एक कहावत है ना, सास भी कभी बहू थी, यानी अगर एक घर की बेटी है तो दूसरी घर की क्या है, वो बहू है। तो वैसे दो टेबल के बीच में क्या होता है, कनेक्टिविटी का काम कौन करना, फॉरेन की। इसके अंदर देखिए ये हमारे पास दो टेबल है, ठीक है, एक ईआईडी, नेम, मोबाइल नंबर, अकाउंट, और यहाँ पे अकाउंट, सैलरी और ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये है हमारी ड्राइविंग लाइसेंस। अब इन दोनों में आप देखिए, इन दोनों में कौन सा ऐसा कॉलम है जो सेम है, वो है अकाउंट, इधर भी अकाउंट, ठीक है। अब ये जो अकाउंट है ये फॉरेन की है, रीजन क्योंकि देखिए अगर ईआईडी प्राइमरी की है तो अल्टरनेट की यानी एक टेबल की अल्टरनेट की दूसरी टेबल की प्राइमरी की बन जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेन की। अब देखिए यहाँ पे ये अल्टरनेट की था, ये अल्टरनेट की है, लेकिन ये दूसरी टेबल में जाके क्या बन गई, प्राइमरी की, तो इसे बोलते हैं फॉरेन की, और ये फॉरेन की ने ही दोनों टेबल को ज्वाइन कर रखा है। नेक्स्ट है कंपाउंड की। कंपाउंड की हैज टू and more attribute that allow you to uniquely recognize a specific record. It is possible that each column may not be unique by itself within the database. Compound key में तो देखिए अब इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी कंपोजिट की हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं, द पर्पस ऑफ कंपाउंड की इज द डेटाबेस यूनिकली आइडेंटिफाई ईच इको इन द टेबल। तो देखिए इसके अंदर कंपाउंड की कौन सा हो सकता है, ईआईडी प्राइमरी की है, ठीक है, नेम ये सुपर की हो गया, अकाउंट ये जो है ये आपका अल्टरनेट की है क्योंकि इसने कोशिश की थी प्राइमरी की बनने की, लेकिन ये सिर्फ कैंडिडेट ही रह पाया और फॉरवर्ड की। तो कौन सा बच गया, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर कंपाउंड की है जो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, ये भी सुपर की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर डुप्लीकेट डेटा होने की गुंजाइश कम ही होती है, तो हम इसको कंपाउंड की बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये अगर ये आईडी और अकाउंट ना हो तो हम कंपाउंड की के थ्रू भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए कांट भी प्राइमरी की क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड होता है और इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू होती है, क्योंकि सपोज करो दो स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंट के उनके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर तो एक ही होंगे ना, तो इसीलिए गुंजाइश कम होती है कि इसके अंदर यूनिक वैल्यू, ठीक है, हो, लेकिन वैसे होती है, यानी चांसेस होते हैं कि इसके अंदर यूनिक वैल्यू होते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि 99% यूनिक होते हैं, लेकिन फिर भी 1% डुप्लीकेट होने की गुंजाइश होती है, तो हम इसको कंपाउंड की बना सकते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट की। कंपोजिट की इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉलम
that uniquely identify row in a table through individual unique and not guaranteed, hence they combine the unique identify record। तो देखिए हमारे पास ये टेबल है, आईडी, नेम, मोबाइल नंबर और अकाउंट, इन चारों के अंदर सारी वैल्यू पुटअप हुई पड़ी है। अब यहाँ पे देखिए नेम एंड मोबाइल नंबर को हम कंपोजिट की डिक्लेयर किया, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ईआईडी और अकाउंट दोनों यूनिक है, डुप्लीकेट नहीं है, हम इनके थ्रू रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ईआईडी को हमने प्राइमरी की बना रखा है और अकाउंट को हमने क्या बना रखा है, अल्टरनेट की। ठीक है, अब यहाँ पे जो बाकी के बचे हैं, जो दो ऐसे कॉलम जो सुपर की थे, उनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट की। इनके थ्रू भी हम रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सैरोगेट की, सैरोगेट की क्या होता है, इज एन आर्टिफिशियल की विच एम टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इज कॉल्ड ए सैरोगेट की। इसका मतलब ये कि आपके पास प्राइमरी की नेचुरली नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक ऐसे कॉलम को आप सैरोगेट की बनाओगे जिसके थ्रू रिकॉर्ड को हम आइडेंटिफाई कर सके। देखिए, दिस काइंड ऑफ पार्शियल की इन डीबीएमएस इज यूनिकली बिकॉज इट इज क्रिएटेड व्हेन यू डोंट हैव एनी नेचुरल प्राइमरी की। देखिए, और ये याद रखिएगा, ये जो सैरोगेट की है ये सिर्फ नंबर्स पे अप्लाई होते हैं, अल्फाबेट एंड कैरेक्टर पे नहीं अप्लाई होते। तो देखिए, फर्स्ट नेम अल्फाबेट है तो इस पे अप्लाई नहीं होंगे, नेचुरल लास्ट नेम अल्फाबेट नहीं होंगे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग यानी स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, इन्हीं को ही हम सैरोगेट की क्रिएट कर सकते हैं या हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एग्जांपल शो शिफ्ट timing of the different employee. In this example, a surrogate key is needed to uniquely identify each employee. The surrogate key in SQL are allowed when no property has the parameter of the primary key. कोई भी नहीं, फिर भी हम इनको सैरोगेट की यानी इनके थ्रू रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कितने बजे आया, तो उसके थ्रू आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखिए, हमारे पास दो टेबल्स है, पहले टेबल्स के अंदर हमारे 4 कॉलम है, दूसरे में हमारे 3 कॉलम्स है, और ईआईडी, नेम, मोबाइल नंबर, अकाउंट, सैलरी एंड ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे इसके कंटेनर हैं। तो हम सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कैंडिडेट, कि इनमें ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जिनको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो हम पहले कैंडिडेट की बात कर सकते हैं। तो कैंडिडेट की के अंदर आप जानते हैं कि सारे के सारी वैल्यू यूनिक होती है, डुप्लीकेट नहीं होती। तो देखिए, ईआईडी पहला कैंडिडेट, अकाउंट दूसरा, और दूसरे टेबल में भी अकाउंट और फिर ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये 4 हैं, तो ये 4 जो ऐसे कॉलम है जिसके अंदर यूनिक वैल्यू है, तो ये प्राइमरी की बनने के लिए क्या हो गए, खड़े हो गए। तो ये चारों क्या है, हमारे लिए कैंडिडेट की है जिनको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। अब देखिए, हमने इनमें ईआईडी को, पहले टेबल में ईआईडी को हमने प्राइमरी की बना लिया फर्स्ट टेबल में, और दूसरे टेबल में हमने किसको बनाया, प्राइमरी की अकाउंट को बनाया। ठीक है, क्योंकि टेबल अलग अलग है, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, दो तो नहीं हो सकती। तो प्राइमरी की का पहला फंक्शन ये है कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, दो नहीं होंगे। दूसरी चीज, प्राइमरी की में कभी भी वैल्यू नल नहीं होती, वैल्यू फिलअप करनी ही पड़ेगी। तो हमने पहले टेबल में ईआईडी को प्राइमरी की बना दिया और दूसरे में प्राइमरी किसको, अकाउंट को बना दिया। अब जो बाकी के बचे, यानी ये वाला अकाउंट, पहले टेबल में ये अकाउंट और दूसरे टेबल में ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये क्या कहलाएंगे, इसे कहते हैं अल्टरनेट की। यानी अगर ये प्राइमरी की बन गए तो जो बाकी के बचे ये अल्टरनेट है, इन फ्यूचर कभी ये प्राइमरी की बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनके थ्रू भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब इसके अंदर एक चीज है, दोनों टेबल में अकाउंट दोनों सेम है, तो दोनों टेबल में यानी एक ऐसा कॉलम जो पहले टेबल में अल्टरनेट की हो बट दूसरे टेबल में जाके वो प्राइमरी की बन जाए, तो उसे हम फॉरेन की कहते हैं। यानी एक घर की बेटी दूसरी घर की बहू बन गई। अब नेक्स्ट, सुपर की, यानी अगर एक टेबल में किसी में डुप्लीकेट वैल्यू हो और उसके थ्रू भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई किया जा सके, सारे रिकॉर्ड को, तो उसे हम सुपर की कहते हैं। और कंपाउंड की जिसके अंदर गुंजाइश होती है कि हम इसको यूनिक बना सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर, तो इसे हम कंपाउंड की कहते हैं। और सैरोगेट की कौन सा बन सकता है, जैसे ये ड्राइविंग लाइसेंस तो क्या कैरेक्टर है, सैलरी को आप सैरोगेट की बना सकते हैं, सैलरी इसको सैरोगेट की हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।